जम जस जम्मि देशे जीर्ण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिणेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तं तस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वा जिणेन्दो वा एवं जोणे छेदो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी शुद्धो नो संकदि सोहु दिठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन को आधार बनाकर यहाँ हम विगत कुछ दिनों से आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं और कल तक हमने अनेक आगम प्रमाण यहाँ आपके बीच में प्रस्तुत किए जो सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ सर्वज्ञता संबंधी आगम प्रमाण हमारे विद्यार्थियों के उपयोग में स्पष्ट होंगे। देखिए, उन सबको आपको याद करना है। कितनी बातें यहाँ कह दी भैया। सर्वज्ञता स्पष्ट ख्याल में आएगी तो अनंतों का स्वरूप ख्याल में आएगा, अनंतों का स्वरूप ख्याल में आएगा तो देव का स्वरूप स्पष्ट होगा, और देव का स्वरूप स्पष्ट होगा तो सम्यक दर्शन प्राप्ति की राह आसान होगी। इसका मतलब जो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हो उन्हें आत्मा को जानना चाहिए। जिन्हें आत्मा को जानना हो उन्हें देव के स्वरूप से अपने आत्मा के स्वरूप का मिलान करना चाहिए। देव का स्वरूप जानना जरूरी है। देव का स्वरूप जानने के पहले देव के गुण धर्म क्या क्या हैं उन्हें जानना पड़ेगा। तो जब तक हम अरहंत भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता को नहीं जानेंगे, जब तक हमारे दिलो दिमाग में उनकी अरहंत अवस्था, उनकी वीतराग अवस्था, उसका पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होगा, तब तक आप मान करके चलिए कि चूंकि देव का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, इसलिए देव का स्वरूप स्पष्ट नहीं है ना, इसलिए हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी इन बातों को समझना जानना बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। देखिए, जब कल इतनी बातें यहाँ प्रस्तुत कर दी गई और ये कह दिया गया कि भगवान सत्ता है, भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान इतना स्पष्ट है कि किसी भी बात को जब जानता है तो 100% है, उसमें इफ एंड बट नहीं होता। भगवान के केवल ज्ञान में ऐसा नहीं होता कि पढ़ेगा तो पास होगा। अरे भैया, पुण्य का उदय होगा तो अनुकूलताएं मिलेगी, पाप कर्म का उदय होगा तो प्रतिकूलताएं मिलेगी। ऐसा कोई संशयात्मक ज्ञान नहीं होता भगवान का। सर्वज्ञता समझिए, सर्वज्ञता क्या चीज है। जब तक सर्वज्ञता समझ में नहीं आएगी काम चलने वाला नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आएगी। भगवान को आप क्या मानते हैं, भगवान को पूर्ण ज्ञानी मानते हैं या नहीं मानते हैं। अरे साहब, सर्वज्ञता तो समझ में आ रही है, हमारे भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं, हमारे भगवान तो वीतरागी होते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात तो हमने बचपन से पढ़ रखी है। लेकिन भविष्य को निश्चित कैसे माने? तो हमारा एक छोटा सा प्रश्न है कि भविष्य को निश्चित नहीं माने तो हमें ये बतलाइए, जो चीज निश्चित नहीं है उसे जाने कैसे? ज्ञान का विषय बनता है, इट मीन्स निश्चित है। देखो, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप ये कहें कि जानते तो हैं भविष्य को लेकिन निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं है तो क्या जानेंगे? अनिश्चित बात को जाना नहीं जा सकता है। जो भी जाना जाएगा वो निश्चित ही होगा। मैं भी आपसे ये पूछता हूँ, बतलाइए, अगले साल हमारा जो प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जो मई महीने में लगता है, वो कौन सी तारीखों में लगेगा?
आप क्या कहेंगे पंडित जी, अभी तो निश्चित ही नहीं है, अभी तो डेट्स ही फाइनल नहीं है, हम कैसे बतलाएं। मैं हमारे विद्यार्थियों से पूछता हूँ, चलिए बतलाइए, अभी ये जो 2021 में आपके फाइनल एग्जाम होंगे, उनमें जैन दर्शन का एग्जाम फर्स्ट पेपर वो कौन सी तारीख को होगा? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, अभी नक्की ही नहीं है, अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ। अच्छा, किसी व्यक्ति ने बतला दिया इतनी तारीख को होगा, इसका मतलब वो निश्चित है। कोई भी बात तब तक नहीं कही जा सकती है जब तक कि वो निश्चित नहीं हो। शाम को क्या सब्जी बनाने वाले हैं, क्या अभी नक्की नहीं है, नहीं बता सकते। तो जो जो बातें भविष्य के बारे में बतलाई जा सकती हैं, या जो जो बातें भविष्य के बारे में जानी जा सकती हैं, इससे सिद्ध होता है कि निश्चित भी होंगी, क्योंकि निश्चित नहीं होंगी तो जाना नहीं जा सकेगा। क्या प्रश्न तो होगा उनके पुरुषार्थ को लेकर के, और समाधान भी होगा थोड़े धैर्य के बाद। प्रश्न तो उठता है, इसको लगता है फिर मेरे पुरुषार्थ का क्या होगा, सब कुछ निश्चित है तो फिर मेरा किया धरा क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, बातें तो अभी भी इतनी कर सकता हूँ आपके बीच में कि आप अभी भी सोच समझ करके क्या क्या करते हैं। आपका पुरुषार्थ कहाँ कहाँ चलता है, बालों के काले बनाए रखने में आपका कितना पुरुषार्थ चलता है, आंखों की ज्योति मेंटेन रखने में आपका कितना पुरुषार्थ चलता है, घुटनों में दर्द नहीं हो इसमें आपका कितना पुरुषार्थ चलता है। कर लो ना आप पुरुषार्थ से कुछ भी कर पा रहे हो तो, लेकिन नहीं होता है ना, तो फिर काय को पुरुषार्थ पुरुषार्थ की दुहाई देते रहते हैं, मेरे पुरुषार्थ का क्या होगा, मेरे पुरुषार्थ का क्या होगा, मेरे पुरुषार्थ का क्या होगा। किसको धोखा दे रहे हैं आप? अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। देखिए कुछ बातें यहाँ कह रहे हैं, पेज नंबर 9 पर निकालिए। भविष्य की निश्चितता के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पेज नंबर 9 है क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक, और नीचे अंतिम पैराग्राफ है 9 नंबर पेज का। भविष्य को निश्चित मानने में, अभी जैसा प्रश्न खड़ा किया था हर्षवर्धन जी साहब, शायद आप ही ने किया था ना प्रश्न, भविष्य को निश्चित मानने में अज्ञानी को वस्तु की स्वतंत्रता खंडित होती प्रतीत होती है। क्या ऐसा लगता है यार, भविष्य निश्चित हो जाएगा तो परिणाम निश्चित हो जाएगा, वस्तु की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी। गुजराती पुस्तकों में पेज नंबर 20 निकालिएगा, गुजराती में 20 नंबर पेज पर है, हिंदी पुस्तकों में 9 नंबर पेज पर है। स्वतंत्रता खंडित होती हुई दिखाई देती है हमारे को ऐसे लगता है फिर स्वाधीनता क्या रही। अरे वस्तु जैसा परिणमन करना चाहे वैसा परिणमन नहीं कर पाएगी, कितनी स्वतंत्र हो जाएगी। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, बतलाइए आज शाम को सूर्यास्त कितने बजे होगा? बतला सकते हो सौरभ, कितने बजे होगा आज सूर्यास्त? वैसा मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है कि निश्चित नहीं है। अच्छा मैं तुम्हारे को कहूं कि तुम्हें ये काम करना है तो तुम मुझे बतला सकते हो कि नहीं कहीं से मालूम करके कि आज सनसेट कितने बजे होगा? क्यों नहीं बता सकते हैं? 2 मिनट का काम है, अभी ठहरो मैं बतलाता हूं पंडित जी। 6:13 पर सनसेट होने वाला है आज। कि आपने कैसे बतलाया? कि गूगल गुरु से पूछ लिया। 1 सेकंड के अंदर गूगल बतला देगा। कल सुबह सनराइज कितने बजे होगा, जल्दी बतलाओ। क्या इंदौर में 6:15 पर होगा, जयपुर में 6:13 पर होगा। आपके अपने अपने शहर के अंदर सूर्यास्त का टाइम फटाफट गूगल पर आ जाएगा। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे कि यदि गूगल से पूछने पर उसने आपके इंदौर में भाई साहब 6:15 का सनसेट टाइम बतला दिया, तो अब सूर्य बेचारा तो पराधीन हो गया। उसको सोचना पड़ेगा, अरे भाई साहब दैनिक भास्कर में छप गया, भाई साहब राजस्थान पत्रिका में छपा है, भाई साहब सकाल में छप गया है, उसमें छप गया, अखबार में आ गया, भाई साहब हिंदुस्तान टाइम्स में छप गया सनसेट टाइम। अरे भैया मुझे जल्दी जल्दी जल्दी, रोको मत, जल्दी जाना है मुझे, राइट टाइम पर मुझे, न जल्दी न डिले, राइट टाइम पर मुझे सेट होना पड़ेगा। ये क्या चक्कर है? क्या आपकी इन घोषणाओं से
वो सूर्य अपने आप को परतंत्र महसूस करता है? क्या वस्तु की स्वतंत्रता इससे खंडित हो जाती है? क्या किसी बात को पहले से जान लेने पर उसकी स्वतंत्रता में व्यवधान खड़ा होता है? सोचिए जरा गंभीरता से, एक बार गहराई से सोचने का प्रयत्न कीजिए। क्या वस्तु की स्वतंत्रता ऐसी खंडित हो जाएगी? क्या ऐसा हो जाएगा? अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। क्या मेरठ में 6:01 पर सनसेट टाइम है? बोलो, सब अपने अपने शहर का टाइम। कोलकाता के अंदर तो बहुत जल्दी सूर्यास्त हो जाता है। कई लोग निवेदन कर रहे थे ये कक्षा का समय थोड़ा सा बदल दो, थोड़ा जल्दी कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ तो रात होने लग जाती है, भोजन का समय हो जाता है, भोजन बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है। क्या करें भाई, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को यही समय सूट करता है। आप, मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो वाक्य यहाँ दिया है, अज्ञानी को वस्तु की स्वतंत्रता खंडित होती प्रतीत होती है। अज्ञानी को ऐसे लगता है वस्तु स्वाधीन नहीं रहेगी। आपको यदि ये टाइम दे दिया जाए कि 6:15 पर आपको यहाँ पहुंचना है, तो आपको लगेगा यार फिर स्वाधीनता क्या रही। आपको यदि ये बतला दिया गया 4:20 पर क्लास शुरू होगी, तो अब आपको ऐसा लगने लग गया यार 4:20 पे क्लास शुरू होगी, अरे भाई साहब हम तो स्वतंत्र ही नहीं रहे, हम तो बंध गए। क्या इसमें बंधन है? क्या फिक्स टाइम का पता हो जाने में बंधन महसूस होता है? क्या ट्रेनों का टाइम फिक्स है तो आपको बंधन महसूस होता है? क्या फ्लाइट का टाइम फिक्स है तो आपको बंधन महसूस होता है? दुनिया भर में जहां जहां जगह, जहां जहां काम के होने का समय निश्चित है, क्या वहां आपको ऐसा लगता है कि समय निश्चित है? सब बंधन हो गए, परतंत्र हो गए। आसाम में 5 बजे हो रहा है लो सूर्यास्त। अब क्या क्या करो बोलो भैया। सारे दुनिया के कार्य समय पर ही होते हैं, निश्चित तो है, लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं है। ये बात आगामी लाइनों में स्पष्ट करना चाह रहे हैं। पर आगे की लाइन देखो, पर हमारा ध्यान क्या इस ओर नहीं जाता कि भविष्य को अनिश्चित मानने पर ज्योतिष आदि निमित्त ज्ञान काल्पनिक सिद्ध होंगे। बोलो, क्या भविष्य अनिश्चित है? क्या भविष्य निश्चित नहीं है? यदि भविष्य निश्चित नहीं है तो तुम ज्योतिषी के पास जाकर के हाथ क्यों दिखाते हो? क्या ज्योतिष ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है? क्या ज्योतिष ज्ञान झूठा ज्ञान है? क्या ज्योतिष ज्ञान काल्पनिक ज्ञान है? यदि अनिश्चित होगा तो ज्योतिष ज्ञान को झूठा मानना पड़ेगा, लेकिन ज्योतिष ज्ञान सच्चा ज्ञान है। ज्योतिष ज्ञान 100% सच्चा ज्ञान है। देखो सुनना भैया, ज्योतिष ज्ञान तो सच्चा ज्ञान है, लेकिन ज्योतिषी कितने सच्चे हैं ये मैं नहीं कह सकता। ज्ञान सच्चा है, लेकिन आप जिस ज्योतिषी को जानते हो वो ज्योतिषी कितना सच्चा है क्या पता, उसका कितना ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है, क्या जान रहा है क्या नहीं जान रहा है, क्या धोखा दे रहा है। इनका काम तो दुकान पर पैसे ऐंठना है आपसे, इसलिए सावधान रहना, उनके चक्कर में उलझना नहीं। लेकिन अपने यहाँ द्वादशांग में ज्योतिष ज्ञान की भी चर्चा है। बोलो, ज्योतिष आदि निमित्त ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान भी निमित्त ज्ञान भी, पामेष्टि आगे चल करके चर्चा करेंगे। 2-5 पेजों के बाद में निमित्त ज्ञान की चर्चा करेंगे। निमित्त ज्ञान जानते हैं क्या होता है? निमित्तों के आधार पर, किसी बाह्य वस्तु के अवलंबन के आधार पर यह जान लेना कि क्या घटना घटित होने वाली है, उसका नाम होता है निमित्त ज्ञान। ये निमित्त ज्ञान काल्पनिक नहीं है, ये निमित्त ज्ञान सच्चे होते हैं। निमित्त ज्ञानी होते हैं। भद्रबाहु आचार्य देव ने निमित्त ज्ञान के आधार पर ही अकाल की घोषणा की थी, 12 वर्ष के अकाल की। आगे विस्तार से करेंगे जब ये चर्चा आएगी। तो हमारे जयपुर के ये सच्ची घटनाएं हमारे पंडित जी सुनाया करते थे। हमारे पंडित जी संतोष जी जांजरी जी थे, जो हमसे पहले टोडरमल जी की गद्दी पे प्रवचन किया करते थे। ये बताते हैं, ये बात बताते थे, बताया करते। बहुत वर्षों हो गए, उनकी डेथ हुए भी। वो बताते थे, पता है क्या बताते थे कि एक जगह पर बारात पहुंची, और बारात पहुंची, दरवाजे पर घोड़ी पर घोड़ सवार है वो दूल्हा, और तोरण मारने के लिए ऐसे खड़ा हुआ है। और किसी व्यक्ति ने तुरंत देख करके ये कहा, जो लोग बारात का स्वागत कर रहे थे
उनमें से किसी के कान में ये बात कही कि भाई साहब, ये जो है ना, किस मुर्दे से शादी कर रहे हो आप? क्या कहा? किस मुर्दे से शादी कर रहे हो? और अब ये जैसी बात सुनी उसने, ओए चुप रहे, क्या बात कर रहे हो, ऐसी कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, मुर्दे से शादी कर रहे हो? शादी होने बोले, नहीं नहीं, मैं पक्की बात कहता हूं, फेरे होने के पहले पहले लड़के का जीवन पूरा हो जाएगा, दावे के साथ कह रहा हूं। बोले तुम कैसे कह रहे हो? बोले सर के ऊपर तिलक लगा है ना इसके, ये जो तिलक लगाया हुआ है, ये तिलक लगे हुए इतना लंबा टाइम हो गया, ये तिलक नहीं सूखा, ये गीला है अभी तक भी। तो बोले क्या हुआ? बोले अंदर का जो तेज है, अंदर की जो गर्मी है, वो गर्मी खत्म हो गई। और घटना सच्ची घटना है ये, फेरे पड़े नहीं उसके पहले पहले स्वर्गवास हो गया उसका, ये सच्ची घटना है। अभी कितने कोरोना के संदर्भ में घोषणाएं चलती रही, सब झूठी, सारे ज्योतिषियों की सारी घटनाएं झूठी। इतने खत्म हो जाएगा, इस समय खत्म हो जाएगा, इस महीने में खत्म हो जाएगा, इस तारीख को अचानक मिट जाएगा, सब झूठी। इससे सिद्ध हो रहा है कि वे ज्योतिषी कितने सच्चे हैं। नहीं है, नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज कौन ज्योतिष ज्ञान का सच्चा ज्ञाता दिखाई दे रहा है दुनिया में? लेकिन ज्ञान तो सच्चा है भाई साहब। सूर्य ग्रहण आदि की देखो आगे क्या कह रहे हैं, जब सूर्य ग्रहण आदि की घोषणाएं वर्षों पहले कर दी जाती है और वे सत्य निकलती है, सूर्य ग्रहण की घोषणाएं नहीं होती है, 100% सच्ची नहीं होती है। इतने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, इतने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण होगा, इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण और इस हिस्से से देखा जाएगा, इतने मिनट तक देखा जाएगा, इतनी देर तक चलेगा, है कितनी बातें आती है, न्यूज़पेपर्स में पहले आ जाती हैं। क्या भी झूठी होती है? पहले कैसे जान लिया आपने? इसका मतलब निश्चित है ना। सूर्य ग्रहण तो निश्चित मान लिया ना आपने, चंद्र ग्रहण तो निश्चित मान लिया ना आपने, तिथियों का घटना बढ़ना बढ़ना तो आपने निश्चित मान लिया ना, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों की चाल को तो आपने निश्चित मान लिया ना। सब काल्पनिक हो जाएंगी, सब झूठी हो जाएंगी, सारी कहानी बदल जाएगी भाई साहब। 200 300 वर्ष आगे तक के जो कैलेंडर बन गए हैं, ऐसे कैलेंडर भी देखे हैं हमने जो 300 साल आगे की डेट बतला सकता है, आपको डेट के दिन कौन सा वार है वो बतला सकता है। ऐसी ऐसी बातें मिलती है, बातें सच्ची है भाई साहब। सूर्य ग्रहण आदि की घोषणाएं वर्षों पहले कर दी जाती है और वे सत्य निकलती हैं। उनकी सत्यता में किसी को भी शंका नहीं होती। बोलो, आपको शंका होती है क्या ऐसी? दर्शन पाटिल सुनते हैं, अपन देखते हैं इस तरह की घटनाएं, न्यूज़पेपर में आती रहती है ऐसी घटनाएं। अभी भी तो हुआ था थोड़े समय पहले, सूर्य ग्रहण हुआ था। ग्रहण के काल में क्या करना चाहिए लोग पूछते रहते हैं, अभी बीच में होते ही रहते हैं, आए दिन होती रहती है, 6-8 महीने में, साल 2 साल के अंदर इस प्रकार की ग्रहण की बहुत सारी घटनाएं चलती रहती है और पहले से ही पता लग जाता है। हमारे श्रीमद राजचंद्र जी साहब शतावधानी थे, शतावधानी। कितनी बातें उनके ज्ञान में थी, कितनी बातें वे जानते थे, और बाद में उसे आत्म कल्याण के मार्ग में बाधक जान करके उस शतावधान का प्रयोग करना उन्होंने बंद कर दिया, छोड़ दिया उन्होंने। देखिए, ये बातें तो लौकिक कही, जहाँ ज्योतिष ज्ञान की बात कही, जहाँ निमित्त ज्ञान की बात कही, थोड़ा सा आगम के आधार से इन बातों को बताते हैं। अब देखो, ज्योतिष निमित्त ज्ञान को मानो या नहीं मानो, हमें एक बात बतलाओ, अवधि मने पर ज्ञान को तो आप मानते ही होंगे, क्या बोलो? अवधि मने पर ज्ञान को तो आप मानते ही होंगे ना? क्यों नहीं मानेंगे साहब, हम तो जैन हैं, 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान है। तो अवधि ज्ञान है एक, हम जानते हैं, मने पर ज्ञान है एक, हम जानते हैं। परिभाषा क्या है इन अवधि ज्ञान और मने पर ज्ञान की? द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा। बोलो, अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनकी मर्यादा लिए हुए
यह जीव स्पष्ट रूप से, क्लियरिटी से बातों को जान लेता है, पदार्थों को जान लेता है, वो अवधि ज्ञान है, ऐसा मने परिय ज्ञान है। वे भी तो अपनी सीमा में, पेज नंबर 10 पर फर्स्ट लाइन, अवधि ज्ञान और मने परिय ज्ञान भी अपनी सीमा में भविष्य को जानते ही हैं, अपनी सीमा में जानते हैं और भविष्य को जानते हैं। फिर वही प्रश्न मेरा, यदि वे जान लेते हैं, अनिश्चित होगा तो जानेंगे कैसे, और जान लिया गया तो फिर निश्चित मानना ही पड़ेगा। निश्चित किया नहीं है किसी ने, निश्चित यदि किसी ने किया होता तो परतंत्रता हो जाती, लेकिन होने वाली घटना को पहले से जाना गया है, प्री डिसाइडेड। एक वाक्य कहा था मैंने 2 दिन पहले, कुछ चर्चा का विषय, प्री डिसाइडेड, डिसाइड किया है किसी ने तो डिसाइडेड कहलाता है, डिसाइड नहीं किया है किसी ने, जाना जा सकता है, भविष्य को जाना जा सकता है। वैसा एक बहुत सुंदर चर्चा यहां ये कह रहे हैं, लाखों वर्षों आगे के, लाखों वर्षों आगे के, करोड़ों वर्षों आगे के, कोड़ा कोड़ी सागर आगे तक के भविष्य की निश्चित घोषणाओं से सर्वज्ञ कथित जिनागम भरा पड़ा है। एक लाइन इतनी जबरदस्त लिख दी है ये, लाखों करोड़ों वर्ष आगे के भविष्य की, कितना भविष्य, लाखों करोड़ों वर्ष आगे का भविष्य और निश्चित भविष्य की घोषणा से सारा जिनागम भरा पड़ा है। अब इस लाइन को आधार बनाकर खूब सारी चर्चा कर सकता हूं, बहुत बातें कर सकता हूं इस लाइन को बेस बना करके। सारी भविष्य संबंधी जितनी जितनी बातें हमारे यहां जिनागम के अंदर लिखी हुई है, हम उनको निकाल निकाल करके सामने रखें। अभी कौन सा काल चल रहा है कि पंचम काल चल रहा है? आपको मालूम है पंचम काल के अंत में क्या होगा? क्या होगा पंचम काल के अंत में? पंचम काल के अंत में अग्नि समाप्त हो जाएगी, पंचम काल के अंत तक बना रहेगा, पंचम काल के अंत में एक मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका होंगे, पंचम काल के अंत में जो अंतिम कल्कि होगा, सुनिए घटना आपने कल्कि राजा की, वो जो अंतिम कल्कि होगा, कल्कि नामक राजा शासक, वो कल्कि नामक राजा मुनि अपने मंत्री से पूछेगा, देखो भविष्य की घटना बतला रहे कितने समय, 18,500 वर्ष बाद क्या घटना घटने वाली है, मैं उस घटना के संदर्भ में वो कहानी, वो प्रसंग जो आगे होने वाला है, वो बात मैं अभी आपको बतला रहा हूं। 18,500 वर्ष बाद में वो कल्कि राजा अपने मंत्री से पूछेगा, क्या पूछेगा कि ये बतलाओ, इस पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र और पूरे एरिया में कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो व्यक्ति मेरे कंट्रोल के बाहर चलता हो, कि महाराज सब आपके कंट्रोल में चलते हैं, कि देख लो कोई नहीं होना चाहिए जो मेरे कंट्रोल में नहीं चलता हो, कि महाराज एक आदमी है, एक व्यक्ति है। बोले कौन है? बोले दिगंबर मुनिराज है। बोले क्या नाम है उनका? बोले वीरांगज नाम के मुनिराज है, वीरांगज नाम के मुनिराज। बोले क्या बात करते हो, वो टैक्स नहीं देते हैं? कि नहीं महाराज टैक्स नहीं देते। तो टैक्स लगाओ उनके ऊपर, कंपलसरी है टैक्स। बोले नहीं महाराज वो तो कमाते ही नहीं है। कमाते नहीं है तो भोजन कैसे करते हैं? कि साहब आहार लेने के लिए जाते हैं लोगों के, पड़गान पूर्वक घर घर जाकर के आहार ग्रहण करते हैं। कि अच्छा तो एक काम करो, पहला घास उनसे टैक्स के रूप में मांग लो, हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए। जो क्या महाराज, देखो घटना घटेगी ऐसी, और फिर क्या होगा, एक घास टैक्स के रूप में मांगा जाएगा। वो मुनिराज जान लेंगे कि ओहो पंचम काल का अंतिम समय आ गया है। 3 दिन की अपनी आयु जानेंगे, आर्यिका को बुलाएंगे, श्रावक और श्राविकाओं को बुलाएंगे, और श्रावक श्राविका और आर्यिका को बुलाकर वे घोषणा कर देंगे कि 3 दिन बाद में पंचम काल समाप्त हो जाएगा, अग्नि समाप्त हो जाएगी, और फिर क्या होगा, अन्न जलादि का त्याग करके वे स्वर्ग में चले जाएंगे। वीरांगज नाम के मुनिराज, सर्वश्री नाम की आर्यिका, अग्निदत्त, अग्निल नाम का श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका, ये 4 नामों का उल्लेख आज 18,500 वर्ष पहले
आप समझ लीजिए भगवान महावीर स्वामी के काल में, इसका 20,500 वर्ष पहले समंतभद्र जैसे महान आचार्यों ने, यतिवृषभ जैसे महान आचार्यों ने इन सब बातों की घोषणा कर दी। निश्चित है और ऐसा ही होगा कि भाषा में लिखी हुई है। भविष्य के पहले तीर्थंकर कौन होंगे? भविष्यकालीन 24 तीर्थंकरों के नाम आपको पता है या नहीं है? शास्त्रों में तो लिखे हुए हैं नाम सबके सब, निश्चित नहीं होते तो लिखे कैसे जाएं? राजा शैणिक भविष्य के पहले तीर्थंकर होने वाले हैं, सबको पता है पहले तीर्थंकर होंगे। अभी कहाँ है कि नरक में, नरक से निकल जाएंगे, नरक से निकल करके मनुष्य होंगे, तीर्थंकर बनेंगे। 84,000 वर्ष की उनकी आयु है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रखी है, पहले तीर्थंकर होंगे। नाम क्या होगा? महापद्म नाम से। हो गया यार, सारी बातें पता है, पहले ही नहीं लास्ट तक के 24 तीर्थंकरों के नाम पता है। ये समंत भद्राचार्य भी 23वें नंबर के तीर्थंकर होंगे, ये भी उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण के जीव 16वें नंबर के तीर्थंकर होंगे। रावण के जीव तीर्थंकर बनने वाले हैं, लक्ष्मण के जीव तीर्थंकर बनने वाले हैं। निश्चित घोषणाओं की बात कर रहा हूं। बृहद द्रव्य संग्रह के अंदर एक प्रसंग दिया ब्रह्मदेव सूरी स्वामी ने। वहां उन्होंने लिखा, आपको मालूम है सीता जो है, सीता का जीव वर्तमान में 16वें स्वर्ग में है, प्रतीन्द्र है वहां 16वें स्वर्ग में। रावण और लक्ष्मण ये दोनों जीव तीसरे नरक में हैं। रावण और लक्ष्मण के जीव नीचे तीसरे नरक से अपनी 7 सागर की आयु पूरी करके आ जाएंगे, अभी वहीं हैं, वहां से निकलेंगे। निकलने के बाद में इधर उधर की विविध प्रकार की अनेकों पर्याय धारण करते रहेंगे। फिर जब सीता का जीव ऊपर से आएगा तो सीता का जीव बनेगा चक्रवर्ती, और रावण और लक्ष्मण के जीव दोनों होंगे उसके बेटे। क्या बात कर रहे हो? सीता का जीव बनेगा कौन? चक्रवर्ती, वहां से आने के बाद। और रावण और लक्ष्मण विविध पर्यायों को धारण करते हुए बनेंगे सीता के पुत्र, माने उस चक्रवर्ती के बेटे दोनों। और फिर कोई कारण पाकर के तीनों ही मिलकर के, पिता और दोनों पुत्र, ये ले लेंगे दीक्षा, और दीक्षा लेकर के ये सबके सब चले जाएंगे 5 अनुत्तर विमानों में, सर्वार्थ सिद्धि आदि में। और वहां से जब लौट करके आएंगे तो रावण का जीव बनेगा तीर्थंकर, सीता का जीव बनेगा उसका गणधर, लक्ष्मण का जीव बनेगा धातकी खंड में तीर्थंकर। एक दूसरा प्रमाण मिलता है जिसमें लिखा लक्ष्मण का जीव बनेगा पुष्करार्ध में तीर्थंकर। लो, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ऐसा लगता है, कैसा लग रहा है हमारे को? ऐसा लगता है हमारे को यार ये सब बातें ऐसा कैसे संभव है? भैया शास्त्रों में लिखी है। भैया ये बात अलग है कि आप शास्त्र ही नहीं माने, ये बात अलग है कि आप आगम ही नहीं माने। आगम नहीं मानना हो तो मत मानो। भविष्य के संबंध में ये बातें तो एक दो नहीं, सैकड़ों बातें, हजारों बातें हैं। लाइन लगा करके यदि मैं भी आपको बताना शुरू करूं तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रसंग आपको सुनाता चला जाऊं। इतने प्रसंग हैं भविष्य के निष्ठा के संदर्भ में। आगम को तलाशो, आप खूब मिलेंगे इस तरह के वाक्य आपको। बोलो क्या कह रहे हैं, आपको क्या कहना है? फिर छठा काल आ जाएगा, छठे काल की चर्चा कर लो। कितने जोड़े सुरक्षित रहेंगे छठे काल के अंत में? 72 जोड़े सुरक्षित रहेंगे। 49 दिन तक खोटी वृष्टियां होगी। पहले कौन सी बरसात होगी, फिर कौन सी बरसात होगी, फिर 49 दिन तक बरसात होती रहेगी, फिर बरसात रुक जाएगी। फिर सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन आएगा, उस दिन से अच्छी बरसात चालू हो जाएगी। फिर 49 दिन तक, 7 दिन तक 7 प्रकार की अच्छी अच्छी बरसातें होती रहेगी। हैं ये सारी चीजें। प्रलय आ जाएगी। कल्पांत काल पवनोद्दत नक्र चक्रम, कल्पांत काल आ जाए। क्या होता है कल्पांत काल? कितने समय की बात कर रहे हैं? अभी तक तो हम 18 साढ़े 18,000 वर्ष की बात कर रहे थे। अब कितनी बात कर रहे हैं? 41-42 हजार वर्ष बाद की बात कर रहे हैं जब प्रलय काल आएगा। क्या वो निश्चित नहीं है? 84,000 वर्ष की बात कर दी हमने आपके पास में, जब वो तीर्थंकर बनेंगे महापद्म नाम के। और भविष्यकालीन 24 के जो अंतिम तीर्थंकर होंगे वो तो एक कोड़ा कोड़ी सागर आगे तक की बात हो जाएगी। भविष्य के 24 तीर्थंकर, उसके भविष्य के 24 तीर्थंकर,
भैया ये सब निश्चित है तो हमारा भी भविष्य निश्चित होगा ही। क्या ये करेंगे आगे चल करके चर्चा, इस बिंदु को भी उठाएंगे जब अपने भविष्य को निश्चित जानने की बात कहेंगे। देखिए लाइनें कितनी महत्वपूर्ण है, वापस पढ़ता हूं। लाखों आगे के भविष्य के निश्चित घोषणाओं से सर्वज्ञ कथित जनागम भरा पड़ा है, और वे समस्त घोषणाएं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा की भाषा में है। सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से इनकार करने का मतलब आप जानते हैं क्या? सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से इनकार करने का अर्थ समस्त जिनागम को तिलांजलि देना होगा। बोलो समेत भाई क्या कह रहे हैं? क्या सारे जिनागम को तिलांजलि देने का प्रसंग आ जाएगा? जिनागम को तिलांजलि दे दो आप, फिर कुछ नहीं, हम तो नहीं मानते इसको, कुछ भी मत मानो आप। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? सर्वज्ञता को नहीं माने? नहीं साहब हम सर्वज्ञता को नहीं मानते। कुछ नहीं मान पाएंगे भाई साहब, सारा जिनागम खत्म हो जाएगा। सारा प्रथमानुयोग सर्वज्ञता के आधार पर है, सारा चरणानुयोग सर्वज्ञता के आधार पर है, पूरा करणानुयोग सर्वज्ञता के आधार पर है, पूरे द्रव्यानुयोग की चर्चाएं सर्वज्ञता के आधार पर है। बिना सर्वज्ञता के कोई बातें नहीं होती है, मत मानो आप। और नहीं साहब हम तो बंध जाएंगे, हम तो बंध जाएंगे साहब, हम तो स्वतंत्र हो जाएंगे साहब, फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा, फिर बड़ी परेशानियां हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। क्या बात करते हो आप? आज ही आपको सारी स्वतंत्रता दिखाई दे रही है। और यार शाम को सब्जी क्या बना रहे हैं? एक मिनट ठहरो, सर्वज्ञ भगवान से पूछना पड़ेगा, भगवान आपके ज्ञान में क्या झलक रहा है, फिर कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। मैं कुछ और बना लूं, आपके ज्ञान में कुछ और झलक रहा हो, गड़बड़ हो जाएगी। पंडित जी ग्रंथ खत्म होने के बाद में क्या चलाने वाले हो? सर्वज्ञ भगवान से पूछना पड़ेगा। अरे यार आप क्रमबद्ध की चर्चा चलते ही आपको परतंत्रता दिखने लगी, क्रमबद्ध की चर्चा चलते ही आपको पराधीनता दिखने लगी। क्रमबद्ध तो आज तक भी था, कब नहीं था क्रमबद्ध बतलाइए मुझे। सर्वज्ञ के ज्ञान में कब क्या नहीं झलक रहा था? सर्वज्ञ के ज्ञान में तो ये भी झलक रहा है कि मेरी मौत होगी। अब मुझे पता नहीं है तो क्या हुआ? तो क्या परतंत्र हो गई मेरी मौत? कहां जाकर के जन्म लेने वाले हैं? देखिए सारे जन्म को तिलांजलि देने का प्रसंग प्राप्त होगा। आगे पढ़ता हूं। यदि बहुत भीगे हृदय से, दादा ने ये पंक्तियां लिखी है, इसमें हृदय की करुणा झलकती है, हृदय की वेदना झलकती है इन पंक्तियों में। आप जरा इन पंक्तियों को भाव भीने हृदय से एक बार गंभीरता से देखना, क्या बहुत गंभीरता से देखने का प्रयत्न करना। कितना विनम्रता से अनुरोध कर रहे हैं, कितनी सरल भाषा में कुछ पंक्तियां लिख रहे हैं। यदि क्रमबद्ध पर्याय की बात पहले हम ध्यान में नहीं आई, यदि हमारे ध्यान में पहले क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं आई, और वह इस युग में एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत हुई जिसे हम किसी कारणवश पसंद नहीं करते हैं, बोलो जिनागम के कोई भी सिद्धांत, अनेकांतवाद की चर्चा, स्यादवाद, कोई भी सिद्धांत किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से समझाया जा रहा है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, तो क्या करें? सिद्धांत को नहीं माने। बचपन से मेरा किसी विद्वान से झगड़ा है, अब वो विद्वान रात्रि भोजन त्याग की बात कर रहा है, मैं तो नहीं मानूंगा, कभी रात्रि भोजन नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इस विद्वान ने कहा है। अरे तू क्या पागल हो गया है? बात तो जनागम की है। पहले हम इस बात को नहीं जानते थे, हमारे ध्यान में नहीं आई क्रमबद्ध पर्याय की बात, और वह इस युग में एक ऐसे महान व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत हुई जिसे हम किसी कारणवश पसंद नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिए कि हम सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से ही इनकार कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। क्या होगा भाई साहब? किसी दूसरे का नुकसान नहीं होने वाला है, किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की स्थिति होगी। ये क्रमबद्ध पर्याय अमृत है, ये क्रमबद्ध पर्याय जीवन है। औरों के लिए कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए तो ये साक्षात अमृत है। क्रमबद्ध का विचार आते ही परिणाम शांत हो जाते हैं,
क्रमबद्ध का विचार आते ही परिणामों में निर्बलता आ जाती है। क्रमबद्ध का विचार आते ही परिणामों में सहजता और सरलता आ जाती है। क्रमबद्ध का विचार आते ही दिमाग की जो टेंशन थी, जो गर्म हो रहा था माथा, वो ठंडा पड़ जाता है, दिमाग में ठंडक आ जाती है। क्रमबद्ध का विचार आते ही सारी आकुलता धूल धूमिल हो जाती है। भाई साहब, क्या चीज है क्रमबद्ध? बोलो। हमारा तो प्रयोजन सिद्ध होता है क्रमबद्ध के विचार मात्र से, और इस क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय के साथ साथ में सर्वज्ञता का निर्णय भी तो है, निराकुलता का जन्म भी होता है। हम क्यों नहीं स्वीकार इस चीज को? अरे इस चीज को स्वीकार करने में तुम्हें पुरुषार्थ उड़ता हुआ क्यों नजर आता है? आपने अपनी जिंदगी के यदि 15 साल बिताए हैं, कितनी 15-17 की उम्र होगी तुम लोगों की, 17-18 की होगी। आपने यदि अपनी जिंदगी के 50 साल, 70 साल, 60 साल, 65, जिसकी जितनी उम्र है उतने बिताए हैं, हम आप कहते हैं क्रमबद्ध तो तब भी था। बोलो, क्रमबद्ध तो तब भी था ना। भगवान के ज्ञान में तो वे भी सारी बातें झलक रही थी। आपकी दुकान कब खुलेगी, आपका कब एमए होगा, कब बीए होगा, कब ग्रेजुएट होंगे, कब 10th क्लास पास करेंगे, ये सब भी तो भगवान के ज्ञान में पहले झलक रहा था। आप कॉपी में क्या लिख करके आएंगे, आपके कितने नंबर आएंगे, ये सब भी तो भगवान के ज्ञान में पहले झलक रहा था। क्या आपको उस समय परतंत्रता की अनुभूति हुई? नहीं ना। आज हमने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा क्या प्रारंभ कर दी, आपके दिलो दिमाग में परतंत्रता 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 खड़ी हो गई। अरे यार, भगवान जानते हैं, इसमें इसमें तुम्हारी परतंत्रता का क्या सवाल है? भगवान भविष्य को जानते हैं, इसमें आप कैसे पराधीन हो गए? हम तो यही कह रहे हैं ना कि भगवान जानते हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। हम यही बात तो बतला रहे हैं, सिद्ध भगवान जान रहे हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, शास्त्र कह रहे हैं, आगम कह रहे हैं ना, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। नहीं नहीं नहीं, भगवान भी नहीं जान सकते। तो हो गया यार, भगवान भी नहीं जान सकते, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें क्या दिक्कत है? भगवान तो नहीं जान सकते, और ज्योतिषी को जाकर के जन्म पत्री दिखाता है, तब ये कहता है नहीं नहीं आप तो जान सकते हो यार, बताओ यार, आप तो बताओ। पागल हो गए। भगवान के लिए तो कह रहा है नहीं जान सकते, और ज्योतिषी को ये समझ रहा है यार बताओ भाई साहब, यार बता दो ना यार, इसकी शादी कब होगी यार, भाई साहब बता दो ना यार, इसकी नौकरी कब लगेगी यार, भाई साहब ये तो बतला दो यार, भाई साहब कब होगा यार, कितने पैसे लगेंगे बोलो, आप बता दोगे? चक्कर लगाता है ज्योतिषियों के आगे, क्या सोच के चक्कर लगाता है? निश्चित नहीं होता। आपके दिलो दिमाग में निश्चित है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, भविष्य की निश्चितता की चर्चा कर रहा हूं। आप कितना भी ये क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करते रहो, आप कितना भी ये कहते रहो हम नहीं मानते क्रमबद्ध पर्याय को, हम नहीं मानते क्रमबद्ध पर्याय को, हमें नहीं मानना क्रमबद्ध पर्याय, लेकिन मैं आपके दिल में बैठ करके बात कर रहा हूं। क्या जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानता, हम लोग क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते, क्रमबद्ध पर्याय नाम की कोई चीज नहीं है, हम नहीं मानेंगे, उस व्यक्ति को मैं दिखा दूंगा, कभी ज्योतिषी मिलेगा तो जन्म पत्र दिखाते हुए, हाथ आगे करते हुए, तो कहेगा यार बता दो। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है बना दो, भाई साहब मेरा भविष्य बना देना, 500 रुपए लेकर के मेरा भविष्य बना दो। बना दो कि बता दो? क्या पूछते हो आप? बता दो, बता दो माने क्या होता है? बता दो का मतलब ये है मुझे पता नहीं है, तुम्हें पता लग सकता है। बता दो का मतलब क्या है? मुझे पता नहीं है यार, तुम्हें पता लग सकता है, बता दो, बता दो हमारी बेटी की शादी कब होगी, बता दो, बता दो है क्या? बोलो। जब आप अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रहे होते हैं, क्या ये कहते हैं ना, आप लड़का देख रहे हैं, पड़ी लड़का ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कुंभ के मेले में खो गया था क्या बचपन में? ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या होता है? खोज रहे हैं क्या होता है? लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़का तलाश रहे हैं, कोई अच्छा लड़का मिल जाए, तलाश रहे हैं। तलाश माने क्या होता है? जो खो जाता है उसकी तलाश की जाती है। आप कह रहे हो तलाश रहे हैं, हो गया आपके वाक्य से तो ऐसे लग रहा है बचपन में कहीं कुंभ के मेले में खो गए हो, किसी पंचकल्याण के अंदर खो गए हो, लड़का तलाश रहे हैं, लड़का तलाश रहे हो आप। देखो इस भाषा में ये बात स्पष्ट झलक रही है, बता दो, तलाश रहे हैं, इन भाषाओं में ये बात स्पष्ट झलक रही है, हमारी जानकारी में नहीं है, तय तो पहले से है। लड़का देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या तय तो पहले से है,
हमारे ज्ञान में नहीं है, ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा। अरे ऐसी बातें भी लोग कहते हुए नजर आते हैं समाज में, दुनिया में, जोड़ियां ऊपर से बन करके आती है, रब ने बना दी जोड़ी, ऊपर से बन करके आती है जोड़ियां, ऊपर से बन करके आती है। सारी बातें कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये बात बैठी हुई है, निश्चित तो है भाई साहब, निश्चित तो है। अरे फिर जब क्रमबद्ध की मतलब सारी बातें तुम मान रहे हो, सब बात तुम स्वीकार कर रहे हो, ज्योतिष ज्ञान को तुम जान रहे हो, भविष्य जान सकता है, निमित्त ज्ञान को तुम जान रहे हो, भविष्य जान सकता है, अवधि ज्ञान को तुम जान रहे हो, भविष्य जान सकता है, मने पर ज्ञान को तुम जान रहे हो, भविष्य जान सकता है। तुम जान सकते हो भविष्य को, कितनी तारीख को कितने बजे के कितने पर सूर्य ग्रहण होगा, तुम जान सकते हो इतनी तारीख को क्या वार आने वाला है, तुम जान सकते हो भविष्य में इतनी तारीख को कितने बजे सनसेट होगा, तुम सब जान सकते हो। और जैसे भगवान की बात आती है कि नहीं भगवान नहीं जान सकते, मेरे पागल में समझ में नहीं आती। चतुर्थ जान सकते हैं, हम जान सकते हैं, मने पर ये ज्ञानी जान सकते हैं, क्या क्या बात कहें। ये भाई साहब बुद्धि का ही फर्क है और लेना देना कुछ नहीं है, सोच का फर्क है। और इसके पीछे यदि कोई सबसे बड़ा कारण नजर आता है तो दादा ने बहुत भरे हुए हृदय से, भीगे हृदय से ये पंक्तियां लिख दी कि भैया ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, ये क्रमबद्ध पर्याय की बातें इस युग में एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत हुई, एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रस्फुटित हुई जिसे हम किसी कारण वश पसंद नहीं करते। गुरुदेव श्री को पसंद नहीं करते आप, कोई बात नहीं, आपका व्यक्तिगत राग द्वेष हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ में मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, जो कुछ भी रहा हो आपका, लेकिन इसके कारण इसका मतलब यह नहीं है कि हम सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से इनकार करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। बोलो किसका नुकसान होगा? अपना ही नुकसान होगा। इस आत्मघाती कदम उठाने के पहले विनम्र निवेदन, इस आत्मघाती कदम उठाने के पूर्व चिंतक वर्ग से, चिंतन करने वालों से, समझदार लोगों से, ज्ञानियों से हम उम्मीद करते हैं कि आप नादान नहीं हो, हम जानते हैं आप नासमझ नहीं हो, हम जानते हैं आप बुद्धिमान हो, हम जानते हैं आप पढ़े लिखे हो, हम जानते हैं आप आगम अभ्यासी भी हो, आप स्वाध्यायी भी हो, आप स्वाध्याय करना भी चाहते हो, हम मानते हैं आपके लिए आगम शिरोधार्य है, तभी तो कहते हो क्रमबद्ध पर्याय शब्द आगम में नहीं मिलता। आप आखिर ये बात क्यों कह रहे हो? आप जो लोग हमसे ये बात कहते हैं पंडित जी क्रमबद्ध पर्याय शब्द आगम में नहीं मिलता, इसका मतलब ये है वो आगम को तो मानते हैं, उनके लिए आगम तो शिरोधार्य है। कोई बात नहीं, क्रमबद्ध पर्याय शब्द नहीं मिलता, नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय शब्द नहीं है। शब्दों से क्यों चेट रहे हो? शब्द तो न मालूम क्या क्या कहीं कहीं नहीं मिलेंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? भाव बतलाओ। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जानने की बात कही है, वो बात बराबर है या नहीं है ये बताओ। क्रिस्टल क्लियर की तरह सर्वज्ञ भगवान लोकालोक भविष्यकालीन सर्व पर्यायों को क्लियरिटी से जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, इस संबंध में आपका क्या मत है? हमें मालूम है, अब क्योंकि क्रमबद्ध नहीं मानते हो ना, इसलिए आपको ये कहना है नहीं नहीं जानते, थोड़ा बहुत जान लेंगे, थोड़ा बहुत नहीं जान लेंगे। भाई साहब क्या दिमाग पे पत्थर पड़ गए हैं, दिमाग का दही बन गया है, क्या हो गया है तुम्हारा? समझ में नहीं आ रही है भाई साहब? छोटी बुद्धि वालों को भी ये बात समझ में आती है, अरे यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, हम नहीं जान पा रहे हैं, हमारे को कुछ किसी बात का पता नहीं है, तो सीधा वो भी नहीं जानते, ये क्यों कहना चाहते हो आप? ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों करना चाहते हो कि भगवान भी नहीं जानते हैं? सवाल तो भगवान का चल रहा है, सवाल तो सर्वज्ञता का चल रहा है। कल कितने आगम प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किए गए इसी बात को सिद्ध करने के लिए, भगवान भविष्य को जानते हैं, भगवान जानते हैं, भगवान जानते हैं, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है। 200वीं गाथा की टीका प्रवचन सार की तो गजब कर दिया अमृत चंद्राचार्य देव ने, क्या शब्द दे दिए थे बोलो, याद है? कीलित हो गए, घुस गए, समा गए हो, डूब गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो, कैसे कैसे शब्द दिए थे, गजब के शब्द थे वो, एक एक शब्द कैसा मानो गायक में उत्कीर्ण हो गए हो। वाह क्या शब्द दे रहे हैं भैया अमृत चंद्राचार्य देव, क्या बात कहना चाहते हैं। सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप जानो। इसलिए भैया इस आत्मघाती कदम, आत्मघाती कौन सा? सर्वज्ञता को इनकार नहीं कर रहे हो ये, इस आत्मघाती कदम को उठाने के पूर्व
चिंतक वर्ग से एक बार पुनर्विचार कर लेने का सानुरोध आग्रह है। हम अनुरोध सहित आपसे आग्रह करते हैं कि आप बहुत स्पष्ट रीति से एक बार शांत चित्त से, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, किसी प्रकार का बैर भाव नहीं, आप सर्वज्ञता को समझने का प्रयत्न कीजिए। और अत्यंत स्पष्ट जब उक्त आगम प्रमाण एवं अकाट्य युक्तियों को प्रस्तुत किया जाता है, उससे भी कुछ लोग आहत हो जाते हैं और प्रबल प्रहारों से बचने के लिए नियम सार की 159 का गाथा 159 का सहारा लेते हैं और तर्क खड़े कर देते हैं कि भगवान लोकालोक को नहीं जानते, भगवान परद्रव्य को नहीं जानते, भगवान पर को जानते ही नहीं हैं। इस तरह के कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं, इस तरह के कुछ आगम प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। नियम सार की 159वीं गाथा को बेस बना करके कल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को सिर्फ इसी भावना पूर्वक विराम दे रहा हूँ। गहराई से चिंतन करना, गहराई से विचार करना, किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि सर्वज्ञता का निर्णय किसी और के लिए नहीं है। सर्वज्ञता का निर्णय अपने आप के लिए है, मेरे लिए है, मेरे सम्यक दर्शन के लिए है, मेरे मोक्ष मार्ग के लिए है। हम सभी इस बात का गहराई से निर्णय करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं।